बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, ईरान ने ऐलान जंग किया है कि चाहे अमेरिका हो या सऊदी अरेबिया हो, वो बिल्कुल तैयार है लड़ाई करने के लिए। आपको ये बताते चलें कि पिछले हफ्ते आरामको के ऊपर अटैक हुए थे। इन अटैक की वजह से सऊदी अरेबिया अमेरिका का फॉरवर्ड ब्लॉक बना और ईरान को तनहा करके अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता था। आपको ये बताते चलें कि कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 15 से जायद मकामात पर अमेरिका हिट कर सकता है ईरान को और ईरान की जगह जगह उनके कंट्रोल में है। आपको ये बताते चले कि अमेरिकी सदर ने ये तमाम तर चीजें ऐसे वक्त में कही हैं जब ईरान और सऊदी अरेबिया का मामला बहुत तूल पकड़ चुका है और अमेरिका है कि इस तमाम तर चीज को बजाय ठंडा करने के उस पर तेल छिड़क कर मजीद आग लगा रहा है। साथ ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कासिम सुलेमानी ने एक बयान में कहा है कि अगर हिम्मत है किसी मुल्क के अंदर तो आए हमसे लड़े, ईरान किसी मुल्क की कोई जारियत बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान या फिर अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिशियल ईरान के साथ जंग करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फिर अमेरिका और सऊदी अरेबिया को भी जंग के नतायज भुगतना ही पड़ेंगे। और साथ ही कासिम सुलेमानी का ये कहना था कि ईरान की खातर एक एक ईरानी शहरी अपनी जान कुर्बान कर देगा। नाजरीन ग्रामी, कासिम सुलेमानी का बयान ऐसे वक्त में आता है जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया आरामको अटैक को बुनियाद बनाकर ईरान पर हमला करना चाहते थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फिर भी मामलात को मुज़ाकरात के जरिए और मामलात को बड़े सब्र तहम्मुल से सॉल्व करना चाहते हैं। इसी वजह से इमरान खान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलने के लिए गए और हर तरह की मदद करने की पेशकश भी की, लेकिन अमेरिका है कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बिल्कुल अमेरिका ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चाहता है। अगर जंग हो गई तो ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका को भी हिट करेंगे, इजराइल को भी हिट करेंगे और इसके साथ साथ जो उनके रास्ते में आया वो उनको हिट करेंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि ईरान के पासदाराने इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी ने ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की खातर अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन ईरान को मैदान जंग नहीं बनने देंगे। अमेरिका को बाज़हा मर्तबा डराने धमकाने और नतायज से आगाह करने के बावजूद अभी भी अमेरिका ईरान पर जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अमेरिका को यह नहीं पता कि जून के अंदर भी ईरान ने दुनिया का सबसे खतरनाक अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हाक को गिराया था और अमेरिका का पूरी दुनिया ने तमाशा देखा था। अमेरिका अपने असले पर इतना नाज करते थे कि कहते थे कि हमारा ड्रोन दुनिया के रडार पर डिटेक्ट ही नहीं हो सकता। आपने देखा कि किस तरह ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम से उसको हिट किया और अमेरिका का पूरा तमाशा बनाया। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चले कि अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सऊदी अरेबिया को सेल किया था। इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की कीमत चंद रुपए नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर का ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका ने सेल किया था सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया ने अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए डिप्लॉय किया था। बहरहाल रोजाना की बुनियाद पर यमन से ड्रोन आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए जाते हैं, लेकिन ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने आज तक किसी ड्रोन को ना गिराया है ना ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाया है। सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिकी असला अब बोझ बन चुका है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का असला ना लेने का फैसला किया है और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग हो और उनके असले की फैक्ट्री चले। बहरहाल दोस्तों, आप इस पूरी खबर के बारे में और कासिम सुलेमानी ने जो ऐलान जंग किया है उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।